क्या आपको पता है हमारे पार्लियामेंट को 1 मिनट का चलाने का कितना पैसा खर्च होता है? एक बार गेस कीजिए। मैं आपको बताऊँ 1 मिनट पार्लियामेंट चलाने का 2.5 लाख रुपया खर्च होता है। कितना 2.5 लाख और उसको ये अब 60 मिनट से आप कैलकुलेट करके देखना अपने कैलकुलेटर में। हमारे पार्लियामेंट में आजकल मुद्दा क्या चल रहा है पता है? कि वन क्या डिस्कशन चल रहा है? कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया, वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। आप में हिम्मत है तो भविष्य की बात करिए, हिम्मत है तो बात करिए कि बेरोजगारी क्यों है। जिन्ना को वंदे मातरम से दिक्कत थी और जिन्ना के मुन्ना को भी वंदे मातरम से दिक्कत है, जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग ही नहीं लिया है। वंदे मातरम कौन बोला? 1950 में नेहरू जी से क्या गलती हुई थी? जिन्ना ने क्या किया था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने क्या किया था? ये सब हमारे पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रहा है। कितना? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। और जो हमारे गवर्नमेंट को लगता है कि हमारे मेन इश्यूज ये सब नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, हर 3 में से 1 युवा अनएम्प्लॉयड है, इसके ऊपर डिस्कशन नहीं होगा। महंगाई को कैसे कम किया जाए, इसके ऊपर डिस्कशन नहीं होगा। वीमेन की सेफ्टी को कैसे इंश्योर किया जाए, इसके ऊपर डिस्कशन नहीं होगा। जो हमारा रुपया गिर रहा है उसके ऊपर डिस्कशन नहीं हो रहा है। इंडिको के साथ जो क्राइसिस है उसके ऊपर डिस्कशन नहीं हो रहा है। दिल्ली ब्लास्ट में अभी तक कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है, क्या उसका इन्वेस्टिगेशन है, एयर पोल्यूशन से रिलेटेड, ये सब मुद्दे को साइड में रख के वंदे मातरम से रिलेटेड डिस्कशन किया जा रहा है। बस अब हमारी गवर्नमेंट के पास यही बच्चा रह गया बात करने के लिए। पहले एक स्लोगन आता था, जागो ग्राहक जागो। अब नए स्लोगन की जरूरत है, जागो इंडियंस जागो। गवर्नमेंट को वंदे मातरम का लिरिक्स का असली मतलब पता होता ना, तो गवर्नमेंट यहाँ वहाँ की बातें नहीं करती। वंदे मातरम के लिरिक्स का असली मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सुजलां सुफलां मलयज शीतलाम्। सुजलाम, सुजलाम मतलब साफ पानी। साफ पानी जैसे कि हम सभी को पता है यमुना साफ नहीं हो पा रहा है गवर्नमेंट से। अगर देखा जाए तो दिल्ली के साथ साथ 12 ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे हमें ग्राउंड वाटर में यूरेनियम देखने मिलेगा, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल रहता है। और महाराष्ट्र के तो कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, मराठवाड़ा, विदर्भ, ऐसे रीजन है जहाँ पे पानी के लिए लोगों को कई किलोमीटर तक सफर करना पड़ता है, कई किलोमीटर तक जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। सुफला मतलब साफ खाना। जैसे कि हम सभी को पता है FSSAI जो है वो किस तरीके से काम करती है। अगर हम देखें मार्केट में तो पनीर, दूध, दही, हर चीजों में कुछ ना कुछ मिलावट हमें देखने ही मिलेगा, मसालों में मिलावट देखने मिलेगा। वो FSSAI के लोग कहीं ऐसा लगता है कि वो सो चुके हैं, मिलावट हो रहा है, होने दो, लोग खा रहे, खाने दो, और कुछ नहीं। फिर उसके बाद मलयज शीतलाम। मलयज शीतलाम मतलब कि साफ हवा। और हमारे कंट्री में हवा कैसी है और हमारे दिल्ली में हवा कैसी, वो हम सभी को पता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स तो 400-500 तक है। दिल्ली में हवा लेना मतलब दिन में 20 सिगरेट पीने बराबर जैसा है। तो किस तरीके से गवर्नमेंट इन सभी चीजों को लेकर चल रही पता नहीं। अगर गवर्नमेंट को इन लिरिक्स का असली मतलब पता होता तो आज गवर्नमेंट 1950 में क्या हुआ था वंदे मातरम के साथ वो डिस्कस करने के बजाय ये डिस्कस करती कि गवर्नमेंट ने पानी को किस तरीके से साफ किया, खाने में किस तरीके से मिलावट रोका और हवा को किस तरीके से क्लीन किया। इन सब रियल इश्यूज के ऊपर गवर्नमेंट बात कर रही होती, ना कि 1950 में क्या हुआ उसके ऊपर बात कर रही होती। सो शेयर कीजिए उन सभी दोस्तों के साथ जिन्हें वंदे मातरम के लिरिक्स का असली मतलब नहीं पता है। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।